हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नो योर लेंस। और आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कौन सा मोड सबसे बेस्ट होता है अगर आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के लिए जाते हो, जब हम लोग टाइगर टाइगर सफारी के लिए जाते हो। सो हर फोटोग्राफर का एक जोनर होता है, मतलब हर फोटोग्राफर जो होता है, कभी कभी हम लोग बोलते हैं कि वो प्रो फोटोग्राफर है, कभी कभी हम लोग बात करते हैं कि वो बिगिनर फोटोग्राफर है, मिड लेवल फोटोग्राफर है। तो हर एक का अपना एक शूट करने का अलग तरीका होता है। अभी हम लोग बिगिनर लेवल की बात करें और बिगिनर लेवल को हम लोग ने बता दिया कि ओके, व्हेन यू गो टू द जंगल और वहाँ पे जिप्सी में आप मैनुअल मोड पे शूट करो। सो कैमरा के बारे में उसको कितना नॉलेज है, उस पे उसको शूट करने में बहुत डिफिकल्टी और फिर इजीनेस हो सकता है। अभी वो रिसेंटली फोटोग्राफी करना स्टार्ट किया है और उसमें अगर उसने नया मॉडल लिया है कैमरा का और रिसेंटली वो यूज़ कर रहा है और सडनली वो कोई ट्रिप प्लान करो, अगर हम लोग ने उसको मैनुअल मोड पे बता दिया कि हम लोग सोचे कि उसने मैनुअल मोड पे शूट करना चालू कर दिया, तो ऑल टाइम के उसको सारे फंक्शन एट ए टाइम हैंडल करने नहीं आएंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम हो सकता है उसका शटर काउंट कम हो और टाइगर मूवमेंट की वजह से उसके सारे फोटोज ब्लर हो सकते हैं। सो उसको वो जो इमीडिएट बेसिस पे जो चीज़ें हैं वो कर नहीं पाएगा। सो आज के वीडियो में हम लोग चेक करेंगे मेरे ही क्लिक किए कुछ फ़ोटोज़ और उसकी सेटिंग्स के बारे में। नाउ यहाँ पे जो आप मेरा रिसेंट फोटोज चेक कर रहे हो, ये शंकरा टाइगर है, चूरना गेट सातपुरा से। वो बहुत टाइम तक स्टडी पोजीशन पे था। वी नो सनलाइट इज एट द डिसेंट लेवल, और मुझे पता है कि अगर मैं अपर्चर प्रायोरिटी सेट करूँ और आईएसओ को अराउंड 100 to 400 के बीच में सेट कर लूँ, तो मुझे सफिशिएंट अमाउंट ऑफ शटर स्पीड मिल जाएगा। मुझे अराउंड 1:250 का शटर स्पीड मिल गया था। फर्स्ट आई हैव चेक कि मुझे वो डिसेंट शटर स्पीड मिल रहा है कि नहीं, क्योंकि हमें बहुत गारंटी थी कि वो शंकरा टाइगर मूवमेंट करेगा। आफ्टर सम टाइम द शंकरा टाइगर डिड द मूवमेंट, वो पानी से चलते हुए आ रहा था। एंड वी ऑलरेडी प्री विजुअलाइज द फ्रेम, कि मुझे पता था कि मैं वो विजुअलाइज कर सकता था कि वो फ्रेम में मुझे कैसे चेक कर सकते हैं, क्योंकि आपका विजुअलाइजेशन भी वो टाइम पे बहुत अच्छा होना चाहिए। उसी टाइम पे मैंने सारे सेटिंग्स चेक किए, जहाँ पे मेरा एफ स्टॉप 6.3 है, शटर स्पीड 1:250, आईएसओ 400 और फोकल एट 600, एंड मेरा ये बहुत ब्यूटीफुल ऐसा क्लिक आ गया था। Now in the second video, if you check, this is the Trishul tiger from the Pench Tiger Reserve. तो वो हमारे जिप्सी से बहुत नज़दीक था, और वो ऑलमोस्ट लेट सनसेट का टाइमिंग था 5:30 के अराउंड, और हमें पता था कि वहाँ पे लाइट थोड़ी कम है। सो आई हैव टू इंक्रीज माई ISO। वहाँ पे इमीडिएट बेसिस पे आपको क्लिक होना चाहिए कि मुझे कौन सी सेटिंग इमीडिएट बेसिस पे चेंज करनी है। तो उसी टाइम पे मैंने ISO को 1600 रखा, फिर भी मेरा शटर स्पीड 1:80 था। बट Tiger was at the steady position, so I know कि 1:80 also decent sharpness मुझे दे देगा। I have clicked at high shutter speed, or sorry, not a high shutter speed. I have clicked the photo on a continuous shooting mode. उसमें मुझे ये एक वन ऑफ द शार्प फोटो मिला, जिसमें मैंने ऑलरेडी फ्रेमिंग सेट करके रखा था। मुझे उसका एक्चुअल पोर्ट्रेट क्लिक करना था, और ये बहुत ब्यूटीफुल ऐसा पोर्ट्रेट है, जिस इज वन ऑफ माय फेवरेट पोर्ट्रेट फ्रॉम ऑल वाइल्ड लाइफ फोटोज। आप चेक कर सकते हो कितना ब्यूटीफुल ऐसा फ्रेम हमें मिला है। Now this photo I have clicked around 10:30 to 11 at the night in Ranthambore National Park. नेशनल पार्क के बाहर ये हाइनास रोड साइड पे घूमते हैं। आप अगर आपको लक हो तो आपको दिख जाएगा, साइट हो जाएगा, बट आई एम अश्योरिंग कि प्लीज डोंट गो अलोन, बिकॉज वो पूरा वाइल्ड लाइफ एरिया है। वहाँ पे लेपर्ड्स, इवन टाइगर्स, इवन हाइनास मूव ऑन द रोड्स। बट I have went with the one of my guide, so he helped me to spot this hyena. Now इसके लिए मुझे अपर्चर प्रायोरिटी मोड सेट नहीं करना था, क्योंकि क्या है कि मुझे मैनुअल सेटिंग पे मुझे हाईएस्ट ISO पे मुझे वो फ्रेम सेट करनी थी। तो मेरा हाईएस्ट ISO अराउंड 40,000 के ISO पे 1:125 का सेकंड का शटर स्पीड पे मैंने वो फोटो क्लिक किया था। देन ऑल्सो आई गॉट द वेरी डिसेंट फोटो। व्हाट इफ आई क्लिक द फोटोज इन ऑटो मोड? अभी यहाँ पे एक फोटो आपको दिख रहा है, वो ऑटो मोड पे क्लिक किया हुआ फोटो है। अभी ऑटो मोड पे सारे सेटिंग्स को आपका कैमरा खुद कर लेता है। आपके कंट्रोल में शटर स्पीड वो सब कुछ नहीं होता। वो
लाइट के हिसाब से खुद का शटर स्पीड्स अप्स एंड डाउन कर लेता है, इवन द आईएसओ कम ज़्यादा कर लेता है, फोकल एफ स्टॉप कम ज़्यादा कर लेता है। सो इसकी वजह से आपके हाथ में कुछ कंट्रोल नहीं है पता, और आप चेक कर सकते हो कि कितना ब्लर इमेजेस वहाँ पे हम लोग से क्लिक हुआ है। कि जंगल में लाइट मूवमेंट बहुत ज़्यादा होता है, जैसे कि सडनली बहुत हार्ड सनलाइट होती है और सडन मूवमेंट पे आपको छाव भी आ सकती है, या फिर कैसे हो सकता है कि बहुत हार्श सनलाइट है और टाइगर अब किसी पेड़ के नीचे बैठा है तो उसका शैडो, मतलब वहाँ पे थोड़ा लाइट कम होता है अगर मैं मैनुअल पे करूँ। और एनिमल आर बहुत मूवमेंट फटाफट कर लेता है, आपको सेटिंग चेंज करने तक टाइम नहीं होता। अगर अगर आप टाइगर्स शूटिंग कर रहे हो, टाइगर के फोटोग्राफी शूटिंग कर रहे हो, वीडियोग्राफी शूटिंग कर रहे हो, तो अगर आप मैनुअल मोड पे हो और सडनली यू कंसिडर कि अरे यार वहाँ पे लाइट बहुत कम है और मुझे थोड़ा आईएसओ इंक्रीज करना है या फिर शटर काउंट कम करना है, इतने तक अगर टाइगर का मेन मूवमेंट निकल गया तो आपका कोई मतलब ही नहीं हो कैमरा लेके जाने की। तो मैं मोस्टली जब मैं जाता हूँ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के लिए, सो मैं मोस्टली अपर्चर प्रायोरिटी मोड पे ही शूट करता हूँ। अपर्चर प्रायोरिटी मोड पे शूट करने के लिए मैं क्या सेटिंग्स रखता हूँ मोस्टली, तो ऑब्वियसली अपर्चर प्रायोरिटी मोड पे मैं फर्स्टली मेरा अपर्चर बहुत मिनिमम रखता हूँ, क्योंकि मुझे तो वैसे भी पोर्ट्रेट ही खींचने हैं। सो मेरा अपर्चर बाय डिफॉल्ट कम ही होगा। देन आई कीप माई आईएसओ लिटिल अप, लाइक अगर मैं देखता हूँ कि सनलाइट कैसी है, ओके सनलाइट बहुत ज़्यादा है, देन आई कीप इट 100, तो उसके वजह से मुझे शटर काउंट वैसे भी थाउजेंड्स में मिल जाएगा, वन डिवाइड बाय 1000 के प्लस ही मिल जाएगा। बट अगर मुझे लग रहा है कि सनलाइट कम है, सो आई कीप ऑन चेंजिंग आईएसओ, और मैं आईएसओ रेंज को अगर आप खुद ही आईएसओ चेंज कर सकते हैं या फिर आप ऑटो आईएसओ का ब्रैकेट भी रख सकते हैं। तो ऑटो आईएसओ के ब्रैकेट की वजह से क्या होता है कि आप एक सर्टेन रेंज में उसको आईएसओ को चेंज कर सकते हो। बट मैं मोस्टली खुद ही आईएसओ चेंज करता हूँ डिपेंड ऑन द सनलाइट, उतना तो कैमरा अपने हाथ में एडजस्ट हो ही जाता है। सो उसकी वजह से क्या है ना कि अपर्चर प्रायोरिटी में मुझे फ्रिक्वेंट चेंजेस नहीं करने पड़ते। अगर मुझे सनलाइट में अगर मेरा शटर स्पीड 1:1000 आ रहा था, थोड़े शैडो में वही सेटिंग पे मुझे अपर्चर प्रायोरिटी के 1:250 मिलता है, विच इज सफिशिएंट इनफ फॉर मी, क्योंकि टाइगर इतना जल्दी मूवमेंट नहीं करता, उनकी एक्टिविटी बहुत कम होती है। सो फॉर मी आई वुड प्रिफर अपर्चर प्रायोरिटी मोड। तो फोटोग्राफी में एट द एंड फोटोज ही दिखाने हैं, कोई आपको पूछेगा नहीं आपने कौन से मैं मोड पे शूट किया। अगर आपको फ्रेम अच्छी लगी और आपने अगर इमीडिएट वो कैप्चर कर पा रहे हैं आपके क्या कैमरा से, देन यू आर अ गुड फोटोग्राफर। उसके लिए आपको कुछ एक्सपोजर ट्रायंगल में मुझे ये सर्टन रेशियो से उतना सेटिंग करने तक वो मूवमेंट चला जाएगा। If you are not a wildlife photographer, you are the portrait photographer, you are the product photographer, then definitely manual mode is the bestest mode। वो वही करना है, उसको तो छोड़ना ही नहीं है, आपको मैनुअल मोड से ही शूट करना है। जो प्रोडक्ट फोटोग्राफी हो जाए, शादी हो गई, ये हो गई, उसमें सब आप मैनुअल मोड पे ही शूट कर। बट वाइल्ड लाइफ के बारे में सब अनप्रिडिक्टेबल होता है, जहाँ पे मूवमेंट बहुत ज़्यादा होती है, देन आपका प्रिडिक्शन लेवल हाई होना चाहिए कि अभी ये मूवमेंट क्या करेगा, अभी ये कैसे मूवमेंट करने के बाद मैं कौन से कैप्चर कर सकता हूँ। तो उसके लिए आप कैमरा का भी सेटिंग दिमाग में रखो, फ्रेम भी सेट रखो। तो एक दिमाग को एक देखो, आप हाई एंड के कैमरा क्यों लेते हो? हाई एंड के कैमरा इसके लिए लेते हो क्योंकि आपको कैमरा भी तो कुछ करना चाहिए रिपीटेड आपके रिस्पॉन्स में, वो भी तो सोचिए थोड़ा सा। इसके लिए अपर्चर प्रायोरिटी मोड थोड़ा ऑटोमेटिक लेवल हो गया, थोड़ा मैनुअल से कंफर्ट जोन छोड़ दिए, अपर्चर प्रायोरिटी मोड पे आए, जहाँ पे हम लोग ने कैमरा को बोला कि थोड़ा आप सोचो कि कैसे उस पर सेटिंग्स होगी, और हम लोग कर सकते हैं। डेफिनेटली दैट इज अ टेक्नोलॉजी, हम लोग को टेक्नोलॉजी को भी यूज करने आना चाहिए। सो जब भी मैं जाता हूँ वाइल्ड लाइफ के लिए, सो मैं मोस्टली अपर्चर प्रायोरिटी मोड यूज करता हूँ। आप आप मुझे कमेंट में बताना कि आप कौन से मोड यूज करते हो और कौन सा मोड आपको ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।